Hello everyone, welcome to Rupesh English Tutor. So today I have a topic for you and that is will topic. देखिए अमेरिकन जो आपको कोर्स प्रोवाइड करता है that helps you to become fluent in English after a couple of months. If you do practice on regular basis, then definitely one day you will be fluent in English. So आज डे 6 है, डे 5 तक ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ. अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं 60 डे चैलेंज. आज बात करते हैं विल टॉपिक की. देखिए विल टॉपिक हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर प्लानिंग. जब भी आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं कल मार्केट जाऊँगा, मैं जिम ज्वाइन करूँगा, ठीक है. देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. अब देखिए ये कोई भी बॉय है, राइट. ये जो है अब प्रेजेंट टाइम में है, राइट. प्रेजेंट टाइम में ये खड़ा है और ये सोच रहे हैं, ठीक है, ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कल तो मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है. ये क्या कर रहे हैं? ये अपने ब्रेन में क्या कर रहा है? प्लानिंग कर रहा है. प्लानिंग कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं उससे मिलूंगा, मैं इतने बजे मीटिंग अटेंड करूंगा. तो सबका एक थॉट प्रोसेस होता है, कुछ ना कुछ हम दिमाग में सोचते रहते हैं कि आज मुझे ये काम करना है, कल मुझे वहाँ पे जाऊँगा, कल उससे बात करूँगा, कल क्लास अटेंड करूँगा, राइट. कल मैं शिमला जाऊँगा, अगले महीने मैं ये चीज़ करूँगा, मैं जिम ज्वाइन करूँगा, राइट. मैं ये सामान खरीदूँगा. तो ये क्या कर रहा है? ये प्लानिंग कर रहा है. प्रेजेंट टाइम में खड़ा है और सोच रहे हैं कल मैं ये करूँगा, परसों मैं ये करूँगा, 2 दिन बाद मैं वहाँ पे जाऊँगा, अगले महीने मैं नया घर खरीदूँगा. तो जब भी आप प्रेजेंट टाइम में खड़े होकर फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं कि मैं ये काम करूँगा, इसकी हिंदी में पहचान है गा गे गी. आप इस तरह से जो है बनाते हैं कि मैं कल मार्केट जाऊँगा, ठीक है. प्रेजेंट टाइम में है और सोच रहा है कि कल मार्केट जाऊँगा, आई विल. तो रूल सिंपल है, आई विल गो टू मार्केट. अब देखिए जैसे बाकी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तो सेम वैसे ही इसमें भी मैंने सेम चीज़ फॉलो की है. तो बात पहले पॉजिटिव सेंटेंस की करते हैं. देखिए सब्जेक्ट आपने लगाया, ठीक है. सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद क्या लगा दो? विल. विल के बाद क्या लगा दो? एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब सब्जेक्ट आप कोई भी लगा सकते हो, ठीक है. आई, यू, वी, दे, या फिर कोई भी प्लूरल, या ही, शी, थर्ड पर्सन, ठीक है. रूल सेम रहेगा. विल के बाद क्या लगाना है? एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट. सब्जेक्ट लगाओ, विल लगाओ, उसके बाद एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है. जैसे कल मैं मार्केट जाऊंगा. अब कल मैंने बोला है, ठीक है, आने वाला कल, तो क्या लगाएंगे? टुमोरो. अब टुमोरो को आप आगे भी लगा सकते हो या फिर आप इसको पीछे भी लगा सकते हो, एज यू विश. स्पोकन में आगे भी लगा सकते हो, पीछे भी लगा सकते हो, बट ग्रामर कहते हैं कि आपको हमेशा टुमोरो को लास्ट में यूज़ करना चाहिए, एंड ऑफ द सेंटेंस. कल मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट टुमोरो. अगले महीने में नया फ़ोन खरीदूंगा, आई विल बाय ए न्यू फ़ोन नेक्स्ट मंथ. परसों मैं हरिद्वार जाऊंगा, आई विल गो टू हरिद्वार डे आफ्टर टुमोरो. अब देखो परसों को क्या बोलते हैं? डे आफ्टर टुमोरो. एक परसों वो होता है जो बीत चुका है, उसको बोलते हैं डे बिफोर येस्टरडे. बट ये आने वाला कल है, इसको बोलेंगे डे आफ्टर टुमोरो. और मॉडर्न इंग्लिश में इसको ओवर मोरो भी बोलते हैं, ठीक है. ओवर मोरो. तो ये ध्यान रखना आपको, ओवर मोरो भी आप यूज़ कर सकते हो. कल तुम खाना बनाओगे. अब जैसे आप एक रूम में रहते हैं, राइट, और आप लोगों ने डिसाइड किया भाई कल तुम खाना बनाओगे, ठीक है. आज मैंने खाना बनाया, कल तुम बनाओगे. यू विल मेक फूड टुमोरो. कल तुम मार्केट से वेजिटेबल लाओगे. टुमोरो यू विल ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, राइट. हम वी के लिए हम लगा देंगे, राइट. हम स्पोकन कोर्स में एडमिशन लेंगे, वी विल टेक एडमिशन इन स्पोकन कोर्स. कल वे सिनेमा जाएंगे, दे विल गो टू सिनेमा टुमोरो. थर्ड पर्सन है, कल वह ऑफिस जाएगी, शी विल गो टू ऑफिस टुमोरो. मेरी सिस्टर आगे की पढ़ाई करेगी, माई सिस्टर विल स्टडी फर्दर. स्टडी फर्दर होता है आगे की पढ़ाई करना, ठीक है. मेरी सिस्टर आगे पढ़ाई करेगी, माई सिस्टर विल स्टडी फर्दर.
मेरे पापा बैंक में पैसे डिपॉजिट करेंगे, माई फादर विल डिपॉजिट मनी इन अ बैंक। तो ये क्या है, मतलब आगे का हमने जो है प्लानिंग है एक तरह की कि वो कल आएगा, वो कल मेरे घर आएगा, ही विल कम एट माई होम, मैं उससे मिलूंगा, आई विल मीट हिम, राइट। वह कल दिल्ली जाएगा, ही विल गो टू दिल्ली, राइट। हम स्पोकन कोर्स में एडमिशन लेंगे, वी विल टेक एडमिशन इन स्पोकन कोर्स। मैं आपको क्लास के बाद बात करूँगा, आई विल टॉक टू यू आफ्टर द क्लास। मान लो क्लास चल रही है और किसी का फ़ोन है, मैंने उसको बोला कि भाई देखो क्लास के बाद बात करता हूँ, अभी बिजी हूँ, आई एम बिजी, आई विल टॉक टू यू आफ्टर द क्लास, राइट। या फिर आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपने कहा कि मैं 10 मिनट बाद खाना खाऊंगा, आई विल टेक फूड आफ्टर 10 मिनट्स। मैं दोपहर में नैप लूँगा, नैप होता है झपकी लेना, आई विल टेक अ नैप इन आफ्टरनून। आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद मैं एक्सरसाइज करूँगा, आफ्टर 1 आवर आई विल डू एक्सरसाइज। तो क्या है, आप बैठे बैठे प्रेजेंट टाइम में फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो कि मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, मैं उससे मिलूँगा, राइट। मैं सेंटेंसेस बनाऊँगा, आई विल मेक सेंटेंसेस आफ्टर यू, आपकी बात, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक ने कहा भाई आपके बाद मैं बनाऊँगा, आई विल मेक सेंटेंस आफ्टर यू। मैं स्क्रीन शेयर करूँगा, आई विल शेयर माई स्क्रीन, राइट। ये टॉपिक मैं टीच करूँगा, आई विल टीच दिस टॉपिक। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, राइट। मैं नेक्स्ट ईयर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा, आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे नेक्स्ट ईयर। जैसे अगर आप मैंने पूछा कि भाई इंग्लिश सीखने के बाद क्या करोगे, क्या करोगे, वट विल यू डू आफ्टर लर्निंग इंग्लिश। अब आप बोलेंगे सर जॉब करूँगा, राइट, MNC कंपनी में इंटरव्यू दूंगा, तो आई विल, तो फ्यूचर की प्लानिंग है भाई इंग्लिश सीखने के बाद मुझे ये करना है, आई विल फेस एन इंटरव्यू, राइट, आई विल गो टू बेंगलोर, आई विल डू अ जॉब इन MNC कंपनी। सर अब्रोड जाऊँगा मैं, तो सर मैं आईलेट्स के लिए प्रिपेयर करूँगा, आई विल प्रिपेयर फॉर आईलेट्स, आई विल गो अब्रोड, राइट। तो सबकी कुछ ना कुछ प्लानिंग होती है। मान लो आपका बर्थडे आ रहा है, मैंने पूछ लिया क्या करोगे बर्थडे पर, व्हाट विल यू डू ऑन योर बर्थडे। अब आप बोलोगे कि सर आई विल, मैं पार्टी दूंगा, पार्टी देना होता है थ्रो द पार्टी, आई विल थ्रो द पार्टी, आई विल कट द केक, आई विल इन्वाइट माई फ्रेंड्स ऑन माई बर्थडे, आई विल डोनेट माई ब्लड। तो ये सब क्या है, आपकी प्लानिंग है कि मैं ये करूँगा, मैं अपने लिए नई ड्रेस खरीदूंगा, आई विल बाई अ न्यू ड्रेस फॉर मी, राइट। मैं अपने दोस्तों को रिटर्न गिफ्ट दूंगा, आई विल गिव अ रिटर्न गिफ्ट टू माई फ्रेंड्स। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, आई विल गिफ्ट टू माई फ्रेंड्स, राइट। गिफ्ट को भी यूज़ कर सकते हो और गिव भी यूज़ कर सकते हो, आई विल गिव रिटर्न गिफ्ट। और क्या करोगे बर्थडे पर, सर गुब्बारे फोड़ूंगा, आई विल बर्स्ट द बैलून, आई विल बर्स्ट द बैलून, ठीक है। एयर द बैलून होता है गुब्बारे फुलाना, आई विल एयर द बैलून, आई विल ब्लो आउट द कैंडल, बुझाना कैंडल, आई विल ब्लो आउट द कैंडल, कैंडल जलाना होता है लिट द कैंडल, आई विल लिट द कैंडल, आई विल डांस, आई विल टेक सेल्फी, ओके, आई विल क्लिक द फोटोज, आई विल कॉल द फोटोग्राफर। तो इस तरह से जो है फ्यूचर की अपनी प्लानिंग की और आपने बताना शुरू कर दिया, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, ओके। टाइम वर्ड आप यूज़ कर सकते हो जैसे कि कल है टुमोरो, परसों को डे आफ्टर टुमोरो, ठीक है, कल रात टुमोरो नाइट, कल सुबह में टुमोरो इन द मॉर्निंग, टुमोरो इन आफ्टरनून, टुमोरो इन इवनिंग, टुमोरो एट नाइट, ठीक है। ध्यान रखना है कि इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, बट नाइट के साथ क्या लगता है, एट लगता है, एट नाइट, ओके, टुमोरो एट नाइट, राइट। मैं कल रात को आऊँगा, आई विल कम टुमोरो एट नाइट, आई विल कम टुमोरो एट नाइट। नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, नेक्स्ट ईयर, 2 years लेटर, आफ्टर 3 days, आफ्टर 2 hours, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम, मैं कुछ देर बाद आपसे बात करूँगा, आई विल टॉक टू यू आफ्टर सम टाइम, मैं कुछ दिनों बाद,
ठीक है। मैं कुछ दिनों बाद बिजनेस स्टार्ट करूँगा, आई विल स्टार्ट ए न्यू बिजनेस आफ्टर सम डेज। मैं कुछ दिनों बाद जिम ज्वाइन करूँगा, आई विल ज्वाइन द जिम आफ्टर सम डेज। ओके, अब मैं 2 बजे के बाद आपको कॉल करूँगा, आई विल कॉल यू आफ्टर 2 o'clock। नेगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं जो काम आप नहीं करेंगे। मैंने पूछा आप जिम ज्वाइन करेंगे, विल यू ज्वाइन द जिम? नो, आई विल नॉट ज्वाइन द जिम। क्या आप प्रेजेंटेशन देंगे? विल यू गिव प्रेजेंटेशन टुमारो? नो, आई विल नॉट गिव प्रेजेंटेशन टुमारो। अब अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया तो आप यही बोलेंगे कि नहीं सर मैं कल नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव प्रेजेंटेशन टुमारो बिकॉज आई हैव नॉट प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन येट। अभी तैयारी नहीं की है। ओके, क्या आप कल मार्केट जाएंगे? विल यू गो टू मार्केट टुमारो? नो, आई विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो बिकॉज आई विल हैव एन अर्जेंट मीटिंग इन ऑफिस। जैसे अगले महीने मैं नया फ़ोन नहीं खरीदूंगा, आई विल नॉट बाई ए न्यू फ़ोन नेक्स्ट मंथ। अब कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। परसों मैं हरिद्वार नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू हरिद्वार अ डे आफ्टर टुमारो। तो नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है, कोई भी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, आई लगाओ, यू, वी, दे, ही, शी, कोई भी सब्जेक्ट लगाओ। विल नॉट लगाओ और एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल नॉट। वह आज खाना नहीं बनाएगी, शी विल नॉट मेक फूड टुडे। वह आज मार्केट नहीं जाएगी, शी विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो आज टुडे, शी विल नॉट गो टू मार्केट टुडे। वह स्पोकन कोर्स में एडमिशन नहीं लेगी, शी विल नॉट टेक एडमिशन इन स्पोकन कोर्स। मैंने पूछा आपकी फ्रेंड, शी वॉज आस्किंग अबाउट स्पोकन कोर्स, सो विल शी टेक एडमिशन? क्या वो एडमिशन लेगी? क्या वो डेमो क्लास लेगी? विल शी टेक डेमो क्लास? नहीं सर वो एडमिशन नहीं लेगी, शी विल नॉट टेक एडमिशन। ओके, क्या वो कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन लेगी? विल शी टेक एडमिशन इन कंप्यूटर कोर्स? यस सर, शी विल टेक एडमिशन इन कंप्यूटर कोर्स। वह एडमिशन लेगी नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अब देखिए मैंने पूछा क्या कि वो एडमिशन लेगी 2 दिन बाद, विल शी टेक एडमिशन आफ्टर 2 days? नो, शी विल नॉट टेक एडमिशन आफ्टर 2 days बिकॉज शी डज नॉट हैव मनी। उसके पास पैसे नहीं, शी डज नॉट हैव मनी, बट 2 महीने बाद वो एडमिशन लेगी। शी विल टेक एडमिशन आफ्टर 2 months बिकॉज शी विल गेट सैलरी एंड शी विल सेव मनी फॉर फीस। फीस के लिए वो पैसे सेव करेगी। ओके, कल वे सिनेमा नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो टू सिनेमा टुमारो। ओके, मेरी सिस्टर आगे पढ़ाई नहीं करेगी, माई सिस्टर विल नॉट स्टडी फर्दर। मेरे पापा बैंक में पैसे डिपॉजिट नहीं करेंगे, माई फादर विल नॉट डिपॉजिट मनी इन बैंक। तो सिंपल है, अगर आपको नेगेटिव बनाना है कि मैं ये काम नहीं करूँगा तो सब्जेक्ट लगाओ, विल नॉट लगाओ और एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं उससे नहीं मिलूँगा, आई विल नॉट मीट हिम, आई विल नॉट गेट मैरिड, आई विल नॉट मैरी विद हर। ओके, आई विल नॉट ओपन द डोर, नहीं मैं दरवाजा ओपन नहीं करूँगा। विल यू ओपन द डोर? नो, आई विल नॉट ओपन द डोर। आई विल नॉट कॉल हर, आई विल नॉट अपडेट स्टेटस, आई विल नॉट मेक इंस्टाग्राम रील। आई विल नॉट टेल ए लाई, आई विल नॉट हाइड द ट्रूथ। नहीं मैं सच को नहीं छिपाऊंगा, आई विल नॉट हाइड द ट्रूथ। मैं दूसरों की बुराई नहीं करूँगा, आई विल नॉट स्पीक इल ऑफ अदर। स्पीक इल ऑफ अदर होता है दूसरों की बुराई करना, स्पीक, ठीक है। जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं उसमें आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे स्पीक इल ऑफ अदर्स मतलब दूसरों की बुराई करना। मैं दूसरों का मजाक नहीं बनाऊंगा या वो नहीं बनाएगी, शी विल नॉट मेक फन ऑफ अदर्स, शी विल नॉट abuse him, she will not misname him, she will not misguide him, वो उसको मिसगाइड नहीं करेगी, राइट। वो प्रेजेंटेशन नहीं देगी, शी विल नॉट गिव प्रेजेंटेशन। शी विल नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, वो उसके पेरेंट्स को ओबे नहीं करेगी, शी विल नॉट ओबे हिज पेरेंट्स। शी विल नॉट प्रेज यू, वो आपकी तारीफ नहीं करेगी। प्रेज होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, शी विल नॉट प्रेज यू। ओके, नेगेटिव सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हो, सब्जेक्ट लगाओ, विल नॉट लगाओ और एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आप ऐसा करोगे? विल यू करोगे, ठीक है। ध्यान रखना है हिंदी में जो आप सेंटेंस बोलते हो उसमें गा के गी आता है, ओके। बट जो अंग्रेज होते हैं वो ऐसे सोचते हैं, टुमारो कल की बात है, 2 दिन बाद की बात है, तो वो इस हिसाब से सोचते हैं। कल की बात है तो विल लगा देंगे, ठीक है। आई विल ज्वाइन जिम आफ्टर 2 months, आई विल कॉल यू आफ्टर 5 minutes,
आई विल नॉट इन्फॉर्म यू, आई विल नॉट टेल ए लाई, राइट। वो टाइम वर्ड को देखते हैं, ठीक है। हम जो हिंदी में जो समझते हैं, राइट, वो का आगे मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, ठीक है। और मैं कल मार्केट जाऊँगा, मैं एक नई ड्रेस खरीदूँगा, तो लास्ट में ये आते हैं। हिंदी मीडियम से जो स्टूडेंट है वो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। विल और सब्जेक्ट लगाओ एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे आप लोगों ने डिसाइड किया कि कल खाना कौन बनाएगा आपको, अब आपकी टर्न, आप कंफर्म कर रहे हो कि क्या कल मैं खाना बनाऊंगा, विल आई मेक फूड टुमारो, क्या आज मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, विल आई गिव प्रेजेंटेशन टुडे, क्या मैं आपको कॉल करूंगा, विल आई कॉल यू। सब्जेक्ट लगाओ विल के बाद कोई भी, उसके बाद एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई भी सब्जेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। पहले आपको लगाना है विल, विल के बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या तुम जॉब करोगे, विल यू डू ए जॉब। क्या तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करोगे, विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। क्या तुम उसे इन्फॉर्म करोगे, विल यू इन्फॉर्म हिम। क्या तुम बैंक से पैसे विड्रॉ करोगे, विल यू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। क्या तुम पैसे सेव करोगे, विल यू सेव मनी। क्या तुम लैपटॉप खरीदोगे, विल यू बाय अ न्यू लैपटॉप। क्या तुम एडमिशन लोगे, विल यू टेक एडमिशन। क्या तुम कल फीस पे करोगे, विल यू पे योर फीस टुमारो। क्या तुम उससे बात करोगे, विल यू टॉक टू हिम। क्या तुम अपनी स्क्रीन शेयर करोगे, विल यू शेयर योर स्क्रीन। क्या तुम झूठ बोलोगे, विल यू टेल ए लाई। क्या तुम इंग्लिश सीखोगे, विल यू लर्न इंग्लिश। हाँ मैं सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। क्या तुम 2 महीने बाद इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलोगे, विल यू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश आफ्टर 2 मंथ्स। हाँ मैं बोलूँगा, आई विल स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश आफ्टर 2 मंथ्स। क्या तुम इंटरव्यू दोगे, विल यू फेस द इंटरव्यू। विल यू क्रैक द इंटरव्यू। यस आई विल क्रैक द इंटरव्यू। मैं जॉब करूँगा, आई विल डू अ जॉब। मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूँगा, आई विल अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब। क्या आप ऐसा करोगे, तो विल यू। हाँ मैं ऐसा करूँगा, आई विल और एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या तुम उसके साथ फाइट करोगे, विल यू फाइट विद हिम। नो आई विल नॉट फाइट विद हिम। क्या तुम जैकेट पहनोगे, विल यू पुट ऑन द जैकेट। पुट ऑन होता है पहनना, ओके, वियर भी यूज़ कर सकते हो। पुट ऑन, विल यू पुट ऑन द जैकेट। यस आई विल पुट ऑन द जैकेट। Will you donate the blood? Yes, I will donate the blood. Will you put your phone on charging? Yes, I will put my phone on charging. Right? Will you buy a new phone? No, I will not buy a new phone. Will you participate in function? Yes, I will participate in function. Right? तो will से आप इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हो। क्या वह ऐसा करेगी। क्या तुम्हारी सिस्टर कपड़े आयरन करेगी। Will your sister iron the clothes? Yes, my sister will iron the clothes. क्या आपकी सिस्टर कंप्यूटर सीखेगी, विल योर सिस्टर लर्न कंप्यूटर। क्या वह एक्टिवा चलाना सीखेगी, विल शी लर्न हाउ टू राइड एक्टिवा। या फिर विल शी लर्न टू राइड एक्टिवा। यस शी विल लर्न टू राइड एक्टिवा। शी विल लर्न टू ड्राइव ए कार। शी विल लर्न टू डांस। शी विल लर्न टू कुक। खाना बनाना सीखेगी, शी विल लर्न टू कुक। क्या सीखेगी, विल शी लर्न, ठीक है। विल शी लर्न टू डांस, विल शी लर्न टू स्विम, विल शी लर्न टू ड्राइव ए कार, ओके। क्या तुम्हारी बहन जॉब करेगी, विल योर सिस्टर डू ए जॉब। हाँ वह जॉब करेगी, शी विल डू ए जॉब। तो क्वेश्चन पूछना है तो विल से पूछेंगे, विल यू, क्या आप ऐसा करोगे। क्या वह ऐसा करेगा, क्या वह चाय बनाएगी, विल शी मेक टी। हाँ बनाएगी, शी विल मेक टी। क्या आप अपनी मम्मी की हेल्प करोगे, विल यू हेल्प योर मदर। यस आई विल हेल्प माई मदर। क्या आप क्या आप मेरा टाइम वेस्ट करोगे, विल यू वेस्ट माई टाइम। आप मेरे ऑफिस में आए और मैंने पूछ लिया टाइम वेस्ट करोगे क्या, विल यू वेस्ट माई टाइम। नहीं सर, आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। इंग्लिश सीखने के बाद पैसे कमाओगे, विल यू अर्न मनी आफ्टर लर्निंग इंग्लिश। येस आई विल अर्न मनी आफ्टर लर्निंग इंग्लिश। दरवाज़ा ओपन करोगे, विल यू ओपन द डोर। येस आई विल ओपन द डोर। विल यू सबमिट योर नोटबुक।
यस आई विल सबमिट माई नोटबुक टुमारो। हाँ, कल मैं अपनी नोटबुक सबमिट करूँगा। आई विल सबमिट माई नोटबुक टुमारो। क्या तुम बस से ट्रैवल करोगे? विल यू ट्रैवल बाई बस? नो आई विल नॉट ट्रैवल बाई बस। तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चंस कर सकते हैं विल की हेल्प से। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, राइट, और खुद से इसको ट्राई कीजिए, राइट। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेके इसको खुद से ट्राई कीजिए। अगर आप इसको बना पा रहे हैं दैट्स वेरी गुड। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे? विल यू रीड न्यूज़पेपर? तुम, ठीक है, विल यू रीड न्यूज़पेपर। क्या वह कॉलेज जाएगी? ठीक है, गर्ल की बात हो रही है, शी। विल शी गो टू कॉलेज? कल, यानी कि टुमारो। विल शी गो टू कॉलेज टुमारो? क्या वह कल लेट आएगी? विल शी कम लेट टुमारो? क्या हम परसों हरिद्वार जाएंगे? विल वी विजिट हरिद्वार? परसों होता है डे आफ्टर टुमारो, राइट। ये मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले टाइम वर्ड में। परसों होता है डे आफ्टर टुमारो। विल वी विजिट हरिद्वार डे आफ्टर टुमारो? देखिए घूमने फिरने की चीज़ों के लिए आप विजिट लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर। आप गो भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्या हम हरिद्वार जाएंगे? जाना क्या होता है? गो। बट घूमने फिरने की जगह की जब बात करते हैं तो विजिट को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ओके। क्या वे आपकी हेल्प करेंगे? विल दे हेल्प यू? क्या अगले साल तुम्हारी बहन कंप्यूटर सीखेगी? विल योर सिस्टर लर्न कंप्यूटर नेक्स्ट ईयर? क्या तुम्हारा भाई कल बैंक में पैसे डिपॉजिट करेगा? विल योर ब्रदर डिपॉजिट मनी इन बैंक टुमारो? क्या तुम गर्मा गर्म जलेबी खाओगे? विल यू ईट? टेक भी लगा सकते हो या हैव भी लगा सकते हो, ठीक है। विल यू टेक पाइपिंग हॉट जलेबी? गर्मा गर्म होता है पाइपिंग हॉट, राइट। पाइपिंग हॉट जलेबी, पाइपिंग हॉट बर्गर, पाइपिंग हॉट समोसा, ठीक है। क्या वह कल दिल्ली जाएगी? विल शी गो टू दिल्ली टुमारो? ओके। अब देखिए प्रैक्टिस टाइम, एक साथ ही क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। आपके पास जो भी एक्शंस की लिस्ट है, जितने भी एक्शंस हैं, जैसे कि स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, सेल्फी लेना, सेंटेंस बनाना, राइट, नोटबुक सबमिट करना, दरवाज़ा ओपन करना, लॉक करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, पोछा लगाना, ये सारे क्या एक्शंस, ठीक है। जस्ट क्या करना है, एक्शंस को चेंज करना है, राइट। विल यू वाटर द प्लांट्स इन द मॉर्निंग? I will not water the plants in the morning, but my mother will water the plants in the morning. Will your sister bring vegetable from the market tomorrow? Yes, my sister will bring vegetable from the market tomorrow, but she will not bring vegetable from the market tomorrow. Will they copy an exam? They will not copy an exam, but he will copy an exam. खुद ही क्वेश्चन बोलना है, खुद ही पॉजिटिव और नेगेटिव बनाना है बट लगा के, ठीक है। ये जो कनेक्टर है बट का यूज़ करके आप बना सकते हो, जैसे कि विल यू बाई न्यू कार? नो आई विल नॉट बाई न्यू कार, बट ही विल बाई न्यू कार, ठीक है। उसके पास पैसे हैं, ठीक है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। विल यू बाई अ न्यू फोन? आई विल नॉट बाई अ न्यू फोन, बट शी विल बाई अ न्यू फोन। विल यू ब्रिंग वेजिटेबल? नो आई विल नॉट ब्रिंग वेजिटेबल, बट माई फादर विल ब्रिंग वेजिटेबल। विल यू गो टू पार्क? नो आई विल नॉट गो टू पार्क, बट माई सिस्टर विल गो टू पार्क। Will you go to Delhi tomorrow? I will not go to Delhi tomorrow, but my brother will go to Delhi tomorrow. क्योंकि एग्ज़ाम है उसका, because there is an exam of my brother. Will you? क्या आप ऐसा करोगे? Will you comb your hair? I will comb my hair, but she will not comb her hair. Will you open the door? I will open the door, but she will not open the door. Will you attend the class? Yes, I will attend the class, but he will not attend the class. Will your father start a new business next month? My father will start a new business next month, but my uncle will not start a new business next month. तो खुद ही क्वेश्चन बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, नेगेटिव बनाइए। मोर यू स्पीक मोर यू लर्न। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ही ज़्यादा आप जो है इसके यूज टू हो जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। If you want to become fluent in English, there is no shortcut. You will have to speak. Without speaking, you can't improve your English. So speaking, speaking, speaking. Speak more as you can. Never feel shy while speaking. ब्रोकन इंग्लिश से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट, नो प्रॉब्लम, बट बोलिए, राइट। कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको बोलना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू स्पीक।
That is the solution. If you really want to improve your English, if you want to improve your communication skills, you will have to speak. देखिए इसमें मैंने एक फ्यूचर रूटीन लिया है, ठीक है, चार्ट। देखिए जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई कल क्या करोगे, आप कल का अपना रूटीन बताइए, ठीक है। फ्यूचर का रूटीन बताइए कि कल क्या करोगे। सर कल सुबह जल्दी उठूँगा, ठीक है, ये करूँगा, फिर ये करूँगा। आप क्या कर रहे हो, अपना फ्यूचर का बता रहे हो। सिंपल आपको रूल फॉलो करना है, विल और एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई विल। I will get up early in the morning, I will drink water, I will go to washroom, I will wash my face, I will brush my teeth, I will go to park, I will do exercise, I will come back home, I will read newspaper। तो will लगा के आप बताओगे फ्यूचर के बारे में सोच के कि हाँ कल ये करूँगा, कल वो करूँगा। आई विल, राइट। आई विल गो टू दिल्ली, आई विल मीट माई फ्रेंड, आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस। तो क्या है आपका फ्यूचर का रूटीन, क्या है कल का, वो बताइए। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आई के साथ क्या लगाओ, विल और एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।